साथियों जय भीम। आज वाराणसी में एक कार्यक्रम में शादी समारोह कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं और इस शादी समारोह का कार्यक्रम पूर्ण रूप से बौद्धमय तरीके से किया गया है। जैसे कि दिल्ली में अभी एक मंत्री जी का बयान आया था कि हम लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो उसी तरीके से पूरे ये बनारस का दृश्य है। बनारस में बौद्धमय तरीके से शादी विवाह को संपन्न कराने की पुरजोर कोशिश है और पूर्ण रूप से बौद्ध तरीके से, जिस तरीके से बौद्ध रीति रिवाज से शादी विवाह किया जाता है उस तरीके से यहाँ का ये जो डेकोरेशन किया गया है। और चप्पे चप्पे पर बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास पेरियार साहब, देखिए ये हम लोग गेट से एंट्री कर रहे हैं तो अब अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा साहब का जो प्रतिज्ञा था 22 प्रतिज्ञा, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणेश गणपति आदि हिंदू धर्म से किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, न ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर में कभी अवतार लिया इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं कभी श्राद्ध नहीं कराऊंगा और न ही कभी पिंडदान करूंगा। ये तो मेन गेट का सेकेंड गेट है। अब इसके अंदर का जो नज़ारा है आप सभी साथियों को दिखाएंगे। यहाँ पर साहू जी महाराज फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, संत श्री गुरु रविदास जी महाराज, प्रत्येक जगह बहुजन महापुरुषों की आकृतियाँ को यहाँ पर बिखेरा गया है। मार्टिन लूथर, बाबा साहेब आम्बेडकर, ये हमारे भंटे जी लोग भी आज उपस्थिति इन लोगों की भी हुई है। शानदार नज़ारा वाराणसी के, हम लोग वाराणसी के ग्राम सभा में उपस्थित हैं और ऐसा नज़ारा बनारस में पहली बार देखने को मिल रहा है कि पूरे बौद्धमय तरीके से पंडाल को सजाया गया है और एकदम एक मैसेज दिया गया है बहुजन समाज के लोगों को कि इसी तरीके से हम लोग अपने यहाँ जो भी शादी विवाह का कार्यक्रम हो उसको करवाएं। पूरे पंडाल में बाबा साहेब, संत श्री गुरु रविदास जी महाराज, अम्बेडकर साहब, गुरु नानक जी और मार्टिन लूथर, प्रत्येक महापुरुषों का फ़ोटो लगाया गया है। एक मैसेज के तौर पर इस शादी समारोह को किया जा रहा है। जो भी जिन्होंने भी इस डेकोरेशन किया है बहुत ही शानदार डेकोरेशन है और बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य है। प्रत्येक खाने के जो भी इनका बनाया गया है सिस्टम, उसके ऊपर किसी न किसी महापुरुषों का फ़ोटो लगाया गया है, उनके वाक्यों को दर्शाया गया है। और ये देखिए पेरियार स्वामी हैं,
का है। इस्लाम का मतलब है कि सार्वजनिक भाईचारा, बस यही इस्लाम है। तो इस शादी समारोह और वाराणसी में मोदी जी के गढ़ में पूर्ण रूप से बौद्धमय शादी। जय भीम। आज वाराणसी में बौद्धमय रूप से ये शादी हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप अपना पहला परिचय दीजिए। आज मैं आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सोनभद्र रविकांत और हमारे ये जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी के एडवोकेट मंजेश कुमार सुमन जी के यहाँ उनके सिस्टर की शादी है। आज यहाँ बौद्धमय रूप से पूरी तरह से शादी हो रही है, जो आप पूरा अपना कैमरा घुमा के देख भी सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, जो पहली शादी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ऐसे हो रही है, चारों तरफ देखने को पूरे बौद्धिक रूप से मिल रहा है। और अम्बेडकरवादी जिसको कहा जाता है कि हाँ ये अम्बेडकरवादी शादी है। और हम सब लोग यहाँ टीम के साथ सोनभद्र के लोग आए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, जो अम्बेडकरवादी लोग बनते हैं कि अगर अपने घर में किसी सिस्टर की या किसी का भी शादी करते हैं तो ठीक इसी प्रकार जगह 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 बाबा साहब का हर एक बहुजन महापुरुषों का फोटो लगवा के और सबको एक संदेश देने का काम करें कि नहीं, हम बहुजन समाज के लोग हैं तो बाबा साहब और बहुजन समाज के हर एक महापुरुषों को मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि वाराणसी तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस का गढ़ है, तो आरएसएस और नरेंद्र मोदी के गढ़ में यह बौद्धमय रूप से शादी कराना, और जिस तरीके से दिल्ली में जो पाल जी का घटना हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म की जो 22 प्रतिज्ञा थी उसको पढ़ा, उस तरीके से उनकी मिनिस्ट्री चली गई और उनके ऊपर तरह तरह के जो भी साधु संत लोग हैं और उनके जीभ काटने के लिए 50 लाख रुपये अपना जो आरएसएस रूपी एजेंडा सौंप रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी का गढ़ हो, चाहे आरएसएस का गढ़ हो, यहाँ हर एक घर में अगर बाबा साहब पैदा हुए हैं, अम्बेडकरवादी पैदा हुए हैं, तो कितनों को रोकेंगे, वो कितनों का इस्तीफा लेंगे। आज राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया दिल्ली में, वो उनका एजेंडा था, लेकिन उनके साथ अब लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए हैं जो इस्तीफा की वजह से बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराए थे, उनकी वजह से इस्तीफा दिए थे। तो मैं यही संदेश आज ये देख लीजिए, आपको खुद नजर आएगा कि ये सोनभद्र में वाराणसी में आज ये बौद्ध रूप में शादी हो रही है। और पूरे अम्बेडकरवादी तरीके से ये भी एक बीजेपी को भी और आरएसएस को तमाचा है, तो वो देखे कि नहीं कितने तेजी से अम्बेडकरवादी बढ़ रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर रहे हैं। तो राजेंद्र पाल जी का जो एक मैसेज आया था कि हम लोग 22 प्रतिज्ञा अपना रहे हैं, बाबा साहब और राजरत्न अम्बेडकर जी ने जो एक मुहिम चलाया है कि जय भीम मिशन के तहत क्या आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कि आप तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उसके तौर पर कर रहे हैं? ये देखिए, एक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के तहत चलाया जा रहा है। जय भीम मिशन वो चला रहे थे, लेकिन यहाँ अभी नहीं है, वो भी जगह जगह अपने हिसाब से चला रहे हैं। आज आप अगर गेट पे घुसते ही देखेंगे तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से कुछ प्रतिज्ञाएं लिखी गई हैं। मैं चाहूँगा आप उसको भी दिखाएं, और देखने के बाद हर जगह जगह बैनर पोस्टर लगा हुआ है। ऐसा कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पूरे तरीके से बौद्ध विचारों को और महापुरुषों का विचार नहीं लिखा।